आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की स्थापना और पूजा की बहुत ही सरल और साधारण विधि बताऊंगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर कुछ लोग 10 दिन के लिए भी गणपति जी की स्थापना करते हैं। आप जितने दिन के लिए भी गणपति जी की स्थापना करें, स्थापना और पूजा की विधि यही रहेगी। स्थापना की तैयारी। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने। घर में कोई ऐसी जगह चुने जहाँ शांति हो, क्योंकि एक बार स्थापना करने के बाद विसर्जन तक गणपति जी को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। एक पवित्र स्थान चुनकर उसे अपनी इच्छा अनुसार फूलों या कपड़ों से सजा लें। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और गणपति जी को अलग से आसन दें। गणपति जी प्रथम पूज्य देव माने गए हैं और वे अपने साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ भी लेकर आते हैं। कलश स्थापना और पूजा। सबसे पहले गंगा जल और फूल से जगह को पवित्र करें। अब गणपति बप्पा की एक मूर्ति लें। कोशिश करें कि मूर्ति इको फ्रेंडली हो, बिना टूटे हुए चावल यानी अक्षत की एक ढेरी लगा लें और फिर 3 जगह चावलों का आसन दें। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके बाद मंदिर के गणपति जी जिनकी आप हर रोज पूजा करते हैं, उन्हें विराजमान करें। साथ ही सुपारी के रूप में रिद्धि और सिद्धि माता को विराजमान करें। आप सुपारी की जगह हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। गणपति जी की स्थापना के समय कलश स्थापना जरूरी होती है। एक पीतल का कलश लें, उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के कंठ पर मूली बांधें। कलश के अंदर गंगा जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी पाउडर, अक्षत और एक लाल रंग का फूल डालें। गणपति जी की पूजा में दूर्वा घास का विशेष महत्व होता है, इसीलिए दूर्वा घास भी कलश में डालें। अब 5 आम के पत्ते लें और उन्हें चंदन और रोली से तिलक करें। अगर आम के पत्ते न मिलें तो आप अशोक या पान के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला पानी वाला नारियल लें। नारियल पर कलावा बांधें और उसका मुख साधक की ओर या ऊपर की ओर रखें। नारियल का मुख कलश के अंदर यानी नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। संकल्प और विधिवत पूजा। सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेकर गणपति जी के सामने संकल्प करें कि आप कितने दिन के लिए उनकी स्थापना कर रहे हैं। स्थापना और पूजा में कोई भी भूल चूक हो तो उसे क्षमा करने की प्रार्थना करें। संकल्प के फूल और अक्षत गणपति जी और रिद्धि सिद्धि माता के चरणों में छोड़ दें। स्नान के भाव से गंगा जल और फूल से सभी को छींटा दें। अगर आप गणपति जी के लिए नया कपड़ा लाए हैं तो उन्हें पहनाएं, वरना आप वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित कर सकते हैं। अब गणपति जी को चंदन और सिंदूर से तिलक करें। गणपति जी को सिंदूर का तिलक अत्यंत प्रिय है। सभी को अक्षत अर्पित करें। हमेशा साबुत चावल का ही प्रयोग करें। गणपति जी को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो वह जरूर चढ़ाएं। अब उन्हें लाल गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही दूर्वा घास के 21 या 11 तार के 2 पुंज बनाकर कलावे से बांध लें। दूर्वा घास को आप रोज धोकर चढ़ा सकते हैं या फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूर्वा घास बासी नहीं मानी जाती। भोग और आरती। गणपति बप्पा का सबसे प्रिय भोग मोदक है। मोदक अर्पित करें। साथ ही नारियल और गुड़ भी गणपति जी को बहुत पसंद है, इन्हें भी भोग में चढ़ाएं। इसके साथ ही जो भी मौसमी फल हो जैसे केला, वह जरूर अर्पित करें और घर पर बनी मिठाई या पकवान भी चढ़ा सकते हैं। एक लोटे में शुद्ध जल भरकर चौकी पर रखें। सीधे हाथ में फूल या अक्षत लेकर गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनें। कथा संपूर्ण होने के बाद जल सूर्य देव को अर्घ्य दें। बड़े प्रेम से धूप और दीप से गणपति जी, रिद्धि सिद्धि माता और कलश देव की आरती उतारें। पूरे समय गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते रहें या गणपति जी के मंत्रों का जाप करें। आरती के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा निकाल कर रखें। हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार घुमाकर पूजा का आचमन करें। हाथ जोड़कर गणपति बप्पा से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें कि उनके आगमन से घर में सुख समृद्धि आए और सभी विघ्न बाधाएं दूर हों। इस तरह गणेश चतुर्थी पर पूरे परिवार के साथ धूमधाम से गणपति जी को स्थापित करें। जितने दिन के लिए भी आप उन्हें स्थापित करेंगे, दोनों समय उनकी आरती करें और भोग लगाएं। ये विधि आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी।